दिल्ली के दिल में क्या है? दिल्ली के दिल में गुस्सा है, आक्रोश है, सवाल है बहुत सारे तीखे। लेकिन शायद ही कोई चुनाव ऐसा आपने देखा होगा जिसमें आरोप प्रत्यारोप और दांव इस तरह से खेले जा रहे हो। हर दिन कोई ना कोई किसी पर आरोप लगाता है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और एक महिला यहाँ पर है जो सवाल करना चाहती है। सवाल पूछे। मैडम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये तीनों पार्टियां खड़ी हैं यहाँ पर, दिल्ली के अंदर से भ्रष्टाचार, जो रेप केसेस हो रहे हैं, वो कब खत्म होंगे? और पुलिस क्राइम इतना बढ़ रहा है कि बहुत पुलिस किसी की सुनती ही भी नहीं है। नारी शक्ति राजपथ पर तो दिख जाता है, लेकिन वही सड़कों पर, बसों पर, ऑटो में बिखर जाता है। कैसे होगा? देखिए, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली के अंदर आइंदा कोई इस तरह की जो घटना घटी थी, उस बड़ी घटना से हमने दिल्ली के लोगों ने सबक सीखा है। कानून भी बने हैं, लेकिन कानून बनना ही काफ़ी नहीं है। दिल्ली की जनता को और सरकार को मिलकर ऐसे लोगों से निपटना होगा और हम सबको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। सरकार और प्रशासन कैसे जिम्मेदार बनेगी? सरकार भी और समाज में जो इस तरह के लोग हैं, सरकार के पास इसके लिए क्या एक्शन प्लान है? और पिछले 8 महीनों में पूरी तरह दिल्ली के अंदर पूरी तरह से दिल्ली पुलिस को चाक चौबंद किया गया है। कहीं भी महिला के अपमान की इजाजत नहीं देगी हमारी सरकार। केवल एक सीधा सा सवाल है, निर्भया केस के बाद हमने कानून बनाया। हाँ। 9 महीने में क्या आप उस कानून को आप लागू कर पाए? और अगर नहीं कर पाए तो जो हमारी माता जी ने कहा 31% दिल्ली में बलात्कार की घटनाएं क्यों बढ़ी? ये आंकड़ा गलत है। 15,000 कैमरे आप लगा देते हैं के अंदर कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में जो घटना घटी, परंतु महिलाओं की सुरक्षा के लिए देखिए, मैंने आपको नहीं टोका। ये आंकड़े मैं कह रहा हूँ, ये आंकड़े गलत हैं। 15,000 कैमरे लगा दिए बराक ओबामा जी के लिए, परंतु आप दिल्ली की आम महिला के लिए, हमारी बेटियों के लिए आपकी सरकार आपने 10 से 15 साल में तो कुछ किया नहीं। उंगली उठा रहे हैं। जब से मोदी जी आए हैं, महिलाओं की सुरक्षा से नरेंद्र मोदी की सरकार कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेगी। और मोदी जी का, बीजेपी का क्या विजन है, ये बताएं। देखिए, आज से भारतीय जनता पार्टी आज से 8 महीने पहले बोलती थी कि वो जब सरकार में आएंगे तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि वो कहते थे कि दिल्ली पुलिस सीधे दिल्ली मुख्यमंत्री की जब नीचे काम करेगी तो जनता के लिए काम करेगी, दिल्ली की 90 लाख महिलाओं के लिए काम करेगी। आज ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली को मुख्यमंत्री के नीचे लाने का, दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा देने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक दिल्ली पुलिस दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होगी, तब तक नारी सुरक्षा नहीं हो सकती है। अपने किए हुए तमाम दिल्ली में किरण बेदी महिला को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। ये तो आपका फॉर्मूला है। किरण बेदी महिला को मुख्यमंत्री बना जनता को स्वीकार है या नहीं? एक से मेरा प्रश्न कांग्रेस वालों से है कि आपने बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं कि 1 रुपया 50 पैसे प्रति यूनिट से बिजली देंगे, तो अभी तक जो आप ज़्यादा पैसे लेते रहे, क्या भ्रष्टाचार के कारण लेते रहे थे क्या? मैं आपका जवाब दूंगा। हमारे एक बुजुर्ग ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, उसका जवाब बड़ा सीधा है। हमने कहा है कि 300 यूनिट तक हम ये मानते हैं, भाजपा और आप नहीं मानते, हम सब्सिडी देकर गरीब को बिजली देंगे और इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। प्लीज जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। इनको सरकार में आना नहीं है, कोई भी वादा कर लें उससे क्या फर्क पड़ता है? आप साहब, जब इनको सरकार में ही नहीं आना है तो वादा तो कुछ भी किया जा सकता है। कांग्रेस कहीं दौड़ में ही नहीं है तो वादा कोई भी कर लो। जब सरकार में थे तो आपने दिया नहीं, आज आप कह रहे हैं कि देंगे। उल्टा 9 महीने में 15% बिजली के रेट दिल्ली में बढ़ा दिए। अगला सवाल। हाँ, मेरा सवाल आशीष खेतान जी से है कि जिस पार्टी के नेता, जिस पार्टी के सीएम में देश के प्रति अगर इज्जत की भावना नहीं है तो उससे और कुछ क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? 26 जनवरी के दिन उन्होंने कहा था कि पूरे राजपथ को हिंदुस्तान के लोगों से पार देंगे। आप थोड़ी देर के लिए सारे मैनिफेस्टो को साइड कीजिए, पहले देश के अंदर देश भावना रखिए, देश की सेवा करने का जज्बा रखिए, तब कहीं आगे आप। प्रशांत भूषण है जो कश्मीर को अलगाववाद की और एक सलाह सुरजेवाला साहब को है, सुरजेवाला साहब ने कहा था इस डिबेट के शुरुआत में, बाएं और दाएं वाले चलने वालों को रिस्क होता है, एक्सीडेंट होते हैं, बीच वाले को बिल्कुल सेफ रहते हैं। आप इतना भी सेफ मत रहिए कि बुरा मत मानिएगा कि न घर के और न घाट के रहे आप। तो मैं इसका जवाब दे दूं। कुछ उसमें जोड़ना है, उसका सवाल उसमें ये कुछ जोड़ना दे दूं। हजार ये हर बार केजरीवाल धरना क्यों देता है? कुछ तो इसका जवाब दे दूं। सन 2011 में, अप्रैल 2011 में
अप्रैल, एक सेकंड प्लीज। अप्रैल 2011 में जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुका था, जब कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था, जब अरविंद केजरीवाल अनशन कर रहा था, दिल्ली की जनता देश की जनता की आवाज बनकर सड़कों पर उतरा था और लोकपाल के कानून की मांग कर रहा था। मेरी बात सुन लीजिए। सवाल 26 जनवरी का है। सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का ये पूरा एक प्रोपेगेंडा है। हम क्यों उतरे थे सड़कों पर? दिल्ली की, आपने माता जी ने एक सवाल किया था, दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर आप फिर भटक रहे हैं। आप फिर भटक रहे हैं। बताइए, 26 जनवरी उन्होंने कहा परेड बॉयकॉट करेंगे और मैं हूं अनार्किस्ट, ये सही था? अगर मेरी बात अगर आप सुन सके, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा पर हमने धरने दिए। आज अरविंद केजरीवाल से कोई बड़ा पेट्रियाटिक है इस देश में, जो नौकरी छोड़कर, सब कुछ छोड़कर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। नारी सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए धरना दिया गया था। हमने अपने लिए नहीं किया था। अगर सरकार भी बनाई, पार्टी भी बनाई, आप समझ नहीं रहे, समझ नहीं रहे। सवाल ये है, मैं इसलिए पास आ रही हूँ कि शायद इस बार आप मेरे सवाल का जवाब दें। और सवाल ये है, अपने सवाल का जवाब देने देंगे, ठीक है, लेकिन सवाल का नहीं, सवाल का बिल्कुल टोका टाकी नहीं। लेकिन अगर आप गलत जवाब देंगे तो मैं आपको टोकूंगी और 50 बार टोकूंगी। सवाल ये है कि 26 जनवरी के दिन खड़े होकर अगर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि मैं अनार्किस्ट हूँ, 26 जनवरी को बॉयकॉट करेंगे हम, इसका क्या मतलब समझे? देशभक्ति पर, देश प्रेम पर वो सवाल है। जवाब इसका दीजिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं अनार्किस्ट हूँ। महात्मा गांधी ने कहा था कि जनता की आवाज उठाना अनार्की है, तो मैं अनार्किस्ट हूँ। महात्मा गांधी ने जब अनार्किस्ट कहा था, महात्मा गांधी तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो इस बात क्यों? आप जैसे चैनल से आपका मतलब क्या है? आप जैसे चैनल से आपका मतलब क्या है? आप जैसे चैनल से आपका मतलब क्या है? एक सेकंड, आप जैसे चैनल से आपका मतलब क्या है? साहब, आपकी औकात नहीं है कि आप इस चैनल की दहलीज पर खड़े हो सके। आपकी क्या औकात है? आज तक की लहर देश में वर्षों से है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि लाइव टेलीविजन पर किसी पर भी आप आरोप लगा दें। ये जो आपने आदत पाल रखी है, पहले इससे बाज आइए, सवाल का जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल पर एक शख्स ने सवाल पूछा है, किसी की औकात नहीं है कि देश में जो स्वच्छ और ईमानदार पत्रकार है उसको खरीद सके। आशीष खेतान साहब, सवाल का जवाब आप ये बताइए। आप मुझे सवाल का जवाब दें। एक बात जोड़ सकते हैं, जो इनके खिलाफ बोले वो बेईमान, और यही है कि इसके अलावा कोई सबसे बड़े बेईमान ये लोग हैं, लोगों को धोखा का काम करते हैं। और आज तक चैनल को कौन चला रहा है? आज तक चैनल की सच्चाई मत बुलवाइए। जनवरी में महात्मा गांधी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमेशा चलाते हैं, देश के खिलाफ लड़ने की बात होती है, और इनका काम है आरोप लगा देना। ये खुद आरोप लगा देने। आप क्या बता रही हैं? आप हमारी औकात बता रही हैं। बिल्कुल किसी की नहीं है। अरे साहब, किसी की नहीं है। आज तक चैनल, किसी की नहीं है। आज तक चैनल याद रखिएगा, ये इनका याद रखिएगा। आशीष खेतान, आप पत्रकार होकर चले गए राजनीति जब एक पार्टी चल रही थी। हर कोई इतना मतलबी और लालची नहीं है। बोलते हैं, आरोप लगाते हैं, इनको अपने मन का आशीष खेतान इल्जाम लगाते हैं, उधर अमित शाह जी भी आज तक पर इल्जाम लगाते हैं। यही रणनीति हो गई। आपका रास्ता सही होगा जो दोनों पार्टियां जैसी बात पर सवाल ये है, आशीष खेतान के पास जवाब नहीं है। ये पत्रकार बनकर आम आदमी पार्टी के एजेंट थे। जब ये पत्रकार थे तो आम आदमी पार्टी के एजेंट गिरी करते थे। ये एजेंट, ये पत्रकार नहीं था, ये एजेंट था। पत्रकार के रूप में आम आदमी पार्टी का भेदिया था, और ये बाद में आम आदमी सवाल आरोप प्रत्यारोप का नहीं, सवाल मुद्दों का। ये आशीष खेतान पत्रकार के भेष में आम आदमी पार्टी का भेदिया था, पत्रकार के नाम पर काम किया, और आज जो निष्पक्ष पत्रकार है उस पर इल्जाम लगाने का काम करते हैं, क्योंकि ये पत्रकार बन के लिखते थे। अब बाद में आम आदमी के पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने चले गए। इनकी पत्रकारिता क्वेश्चन मार्क है। ये पत्रकार नहीं, ये नेता बनना चाहते थे, लेकिन पत्रकारिता का आड़ लेकर आज वो इल्जाम लगाते हैं। आज ये कहते हैं शाजिया इल्मी के भी बारे में कहा जा सकता है। ये शाजिया इल्मी जल्दी से अपनी बात में कुछ और सवाल एक बात जोड़ दूं, वो आशीष खेतान पर इल्जाम तो लगाते हैं, जरूर लगाएं उनकी पत्रकारिता पर अमित शाह जी ने जो आज तक के लिए कहा उस पर भी बताएं। शाजिया इल्मी आपकी पार्टी में भी है, किरण बेदी भाजपा पर भी इल्जाम लगाती थी। करने से क्या होगा? अपनी बात कहिए। यहाँ भी शाजिया इल्मी है और यहाँ भी ऐसे तमाम लोग हैं। मुद्दों पर आइए, दिल्ली पर आइए, व्यक्तिगत इल्जामात छोड़िए। एक सवाल है जिसके साथ हमें ब्रेक पर जाना है। एक सवाल है जिसके साथ हमें ब्रेक पर जाना है।
क्या आप दोबारा चुनाव में जाएंगे अगर आपको बहुमत मिला? नहीं तो क्या करेंगे आप? कांग्रेस से मिल कह रहे जाएंगे। कि इस बार अगर त्रिशंकु हो गया तो इस बार अगर आपको बहुमत नहीं मिला तो आप पार्टी कहाँ जाके बैठेगी? कांग्रेस की गोद में बैठ जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। सरकार बना रहे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी की लहर है। पहली बात तो आम आदमी पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार में आ रही है। इस बार त्रिशंकु का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और भाजपा में टकराव है। कांग्रेस इस बार रेस में नहीं है। और आज जो लहर है, योगेंद्र यादव जी जो देश के सबसे बड़े सोफोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने खुद कहा है कि 40 से 45 सीटें आम आदमी पार्टी के चुनाव में आ रही हैं। तो ये विधानसभा त्रिशंकु होने की कोई भी संभावना नहीं है। आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अगला सवाल सुनिए। सवाल 1 सेकंड, सवाल सुनिए प्लीज। मेरा क्वेश्चन शहनवाज जी से कि किरण बेदी जी ने इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उनकी क्रेन से कार उठवाई थी, तो वह क्या अब मोदी जी के लिए भी उनकी कार उठवाएंगी? वो मोदी जी की कार जो है वो गलत जगह खड़ी नहीं होती है। जो गलत जगह कार खड़ी थी तो उठवा ली। मोदी जी की कार सही जगह खड़ी होती है। वो अरविंद केजरीवाल की कार उठा के ले गई है। अभी इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल का जो वोट था उसको उठा लिया उन्होंने। आवश्यकता ही नहीं। आपकी बात में से रणदीप जी मोदी जी हवा में उड़ रहे हैं, उन्हें कार की आवश्यकता नहीं। हाँ, इसीलिए तो सब जगह आप लोग चुनाव हार रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस सब जगह प्रधान सेवक हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। प्रधान सेवक सिर्फ हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं। उन्होंने नारेबाजी नहीं, ये गलत है। नारेबाजी नहीं, प्रधान सेवक कहते हैं और हेलीकॉप्टर से पहुंचते हैं जनता के बीच में। देखिए, मोदी जी पर खतरा है, पाकिस्तान के निशाने पर हैं, देशभक्त हैं, इसलिए उनकी रक्षा जरूरी है, देश के लिए जरूरी है। वो प्रधानमंत्री हैं, तो क्या कर अरविंद केजरीवाल की तरह करे? कहेंगे कि मेट्रो में जाएंगे, बाद में एसयूवी में चलेंगे। बराक ओबामा जी के पास बैठना पड़ता है। अगला सवाल देश को, क्योंकि इसीलिए मोदी जी को 15 लाख का सूट भी पहनना पड़ता है। देखिए, मोदी जी देश की शान है, मोदी जी देश की पहचान है और कांग्रेस जलती रहे। मोदी जी जनता के दिल में बसे और वो भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। काम करने से होगी। दिल्ली भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। भारत कमजोर देश नहीं है। फोटो खिंचवाकर और झाड़ू पकड़कर नहीं होगी, काम से होगी। लच्छेदार बात नहीं, जमीनी हकीकत चाहिए। जनता पसंद करती है मोदी जी को। आपके मैनिफेस्टो में वुमेन्स के लिए मेट्रो में गार्ड्स की बात है, कहाँ तक प्रैक्टिकल है? सेकेंडली, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हर कोई करता है, बट सबकी पार्टी में बहुत ही नेग्लिजिबल रेशियो है वुमेन्स का। हमने तो मुख्यमंत्री में वुमेन को बनाया, किरण बेदी को। हम तो मुख्यमंत्री का बात करते हैं वुमेन के सशक्तिकरण की। आपने सीट कितनी दी महिलाओं को? केवल 8 सीटें दी है आपने, और 8 आपने दिए, 6 आम आदमी पार्टी ने दिए और 4 कांग्रेस ने दिए। क्या यही 33% रिजर्वेशन? तीनों जवाब दे रहे सवाल पर। अब ईमानदारी से जवाब सुनिए, चुप होकर। मोदी जी की सरकार में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। जल्द पार्लियामेंट से बिल पास करवाएंगे। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दी और दिल्ली को भी पहली महिला मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दी। इसलिए लेकिन वर्तमान में हम दे रहे हैं किरण बेदी को। हम वर्तमान में हम किरण बेदी को दे रहे हैं आरक्षण लाने के लिए। और पंचायती राज संस्थाओं में भी महिला को आरक्षण कांग्रेस ने दिया। आशीष हमारे 400 से अधिक एमपी जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उसमें बहुत फख्र के साथ मैं कह सकता हूं कि 50 महिलाएं थीं, जिसमें कंचन चौधरी जो डीजीपी हैं, देश की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी हमारी पार्टी में है। मीरा सान्याल जी तो पहला महिला आईपीएस ऑफिसर हमारी पार्टी में किरण बेदी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। रिटायर्ड चेयरमैन हमारी महिला उनके साथ हैं। अंजलि दमानिया हमारे महाराष्ट्र स्टेट हमारे कन्वीनर अंजलि दमानिया हमारी पार्टी में है। जहाँ हमें बात उन्होंने टिकट की आप गिनती को छोड़ कर आने लगे। टिकट की बात हो रही है, कितने महिलाओं को टिकट दिए? ये जवाब दें कि इनके यहाँ महिला छोड़कर आम आदमी पार्टी क्यों जाती है? भगदड़ क्यों मची हुई है महिलाओं की? जवाब दें कि वो उनको खरीद कर क्यों लाते हैं? को क्यों छोड़ रही है? भगदड़ क्यों मची हुई है? मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी किसी एक व्यक्ति, किसी एक महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। 2 महिला या 4 व्यक्ति की पार्टी नहीं है। आज आम आदमी पार्टी के 30,000 वॉलेंटियर दिल्ली में है।
हर दूसरे घर में आपको आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। प्रश्न बड़ा सीधा है, महिला सुरक्षा और महिला का क्या एजेंडा है? शासन में 31% बलात्कार बढ़ा, महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है, इसलिए कुमार विश्वास ने किरण बेदी का अपमान किया है, क्योंकि इनको कोई महिला के लिए सम्मान नहीं है। दिल्ली की राजनीति जिस तरह से गरमा रही है, आने वाले वक्त में देखिए दांव और किस किस तरह के खेले जाते हैं, लेकिन इस बीच आपको सबको सुनना है, लेकिन फैसला अपना करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। माफी जिनके सवाल नहीं हो पाए, तालियां हो जाए।